हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट एंड मीन हिंदी। और मैं वर्षा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो फिर से एक और कैंसर से रिलेटेड है और ये है ब्रेन कैंसर, जिससे हाल ही में शाहीन बॉर्डर की मृत्यु हुई, जो कि एक एक्टर थे। तो आज हम जान लेते हैं कि ब्रेन कैंसर या ब्रेन ट्यूमर में क्या सिम्टम आते हैं, और आपको यदि ये सिम्टम आ रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिमाग की विभिन्न हिस्सों में जब सेल अनियमित रूप से डिवाइड होती हैं तो वहाँ कैंसर होता है और ब्रेन ट्यूमर होना शुरू हो जाता है। कैंसर ये दो तरह के हो सकते हैं, कैंसर सहित और कैंसर रहित। दोनों तरह के हो सकते हैं, और जिन्हें हम नॉन कैंसरस और कैंसरस ट्यूमर कहते हैं। तो ये किसी भी हिस्से में होते हैं, पहले गांठ के रूप में होते हैं, और फिर ये यदि कैंसर वाला होता है तो पहले दिमाग में होता है, फिर बाद में ये पूरे हिस्से में, शरीर के किसी भी हिस्से में फैल सकता है। तो इनकी जब शुरुआत में जो कोशिका है वो डिवाइड होने लगती हैं, तो इसे कहते हैं ग्लूकोमा ट्यूमर या कैंसर। तो ये दूसरे तरह का जो कैंसर होता है वो दूसरे अंगों में फैलने के बाद दिमाग पर असर करता है, जिसे हम कहते हैं मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर। तो इसके सिम्टम्स की अब हम बात करें तो ये एक हफ्ते से ज़्यादा तक दर्द निवारक लेने के बाद भी आपको सिर दर्द रहता है, उल्टियाँ होती हैं, नज़र कमज़ोर हो जाती है, देखने में परेशानी होने लगती है, सुनने और बोलने में दिक्कत होती है, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, बोलने में दिक्कत आती है, हाथ पैर में कमज़ोरी लगती है, शरीर का संतुलन बिगड़ने के सिम्टम आते हैं, चलने फिरने में भी दिक्कत होती है। तो यदि आपको इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर चेकअप कराएं। इसका मेन सिम्टम यही होता है कि जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपको सिर में बहुत तेज़ दर्द होता है और शाम होते होते ही कम हो जाता है। तो ये दर्द पूरे दिन भर आपके साथ रह सकता है। अब इसके होने के कारण पर बात कर लेते हैं। पहला कारण होता है जेनेटिक, अनुवांशिक, या फिर दूसरा कारण की बात करें तो रेडिएशन के संपर्क में आने पर भी ये कैंसर हो जाता है। कमज़ोर इम्यूनिटी के कारण भी आपको ये कैंसर होने की समस्या देखने को मिल सकती है, और इसके कारण से आपके दिमाग पे जो कार्य क्षमता है वो उस पर असर पड़ता है। प्लास्टिक के निर्माण में जो विनाइल क्लोराइड केमिकल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी यूज़ किए जाते हैं, उससे भी ट्यूमर हो सकता है। तो ये इसके रीज़न हो सकते हैं। अब इसकी स्टेज पर बात करें तो इसकी अलग अलग स्टेज हो सकती हैं, जैसे कि प्राइमरी, एडवांस स्टेज। तो इनको जांच पर ही पता किया जा सकता है कि अभी आप कौन सी स्टेज में हैं। तो प्राइमरी स्टेज में फिजिकल एग्जामिनेशन करा जाता है, व्यक्तिगत और परिवार की पूरी जानकारी ली जाती है, जैसे कि आपके परिवार में किसी को ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर रहा हो। तो एडवांस में न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, एंजियोग्राफी की जाती है, सीटी स्कैन किया जाता है, बायोप्सी की जाती है, एमआरआई भी की जाती है, जिसके कारण से ये कहाँ है और किस जगह पे हो रहा है इसका पूरा एमआरआई स्कैन करके वो पता लगाते हैं। यदि ये आपके अन्य हिस्सों में भी फैल जाता है तो दिमाग के किसी एक भाग में होता है, मैलिग्नैंट कैंसर या ट्यूमर के रूप में उसे आइडेंटिफाई किया जाता है, जो कि कैंसर की गांठ होती है। अगर कैंसर रहित गांठ होती है तो ये इसका तेज़ी से फैलाव दिमाग के अन्य हिस्सों में नहीं होता है, और अगर कैंसर वाला होता है तो ये फैलने का काम करती है। तो इसके दूसरे अंगों में फैलने से रोकने के लिए ये अलग अलग हिस्सों को, नर्वस सिस्टम को आपके डैमेज करता है। अब इसके ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। इलाज में सबसे पहले दी जाती है रेडिएशन कीमोथेरेपी। तो कैंसर रहित ट्यूमर की आशंका को कम करने के लिए 3 माह बाद ब्रेन की स्कैनिंग करते हैं। वहीं ब्रेन की अगर कैंसरग्रस्त गांठ है तो उसको रेडिएशन या कीमोथेरेपी या फिर सर्जरी की जाती है। तो इसके मामले सिर्फ सर्जरी या कीमोथेरेपी देने के हैं, और इसे इंट्रा ऑपरेटिव या MIR सिस्टम भी इसमें मदद करता है। या तो वो ट्यूमर को सर्जरी करके निकाल देते हैं या वहाँ सुखाने की कोशिश करते हैं। तो दूसरा ट्रीटमेंट की हम बात करें, जो नया ट्रीटमेंट आया है वो है नेविगेशन टेक्निक।
इसके अलावा सर्जरी को करने के लिए दिमाग को सुन्न करते हैं और उसमें आपका दिमाग सुन्न रहता है, बाकी सारा शरीर आपका हरकत करता है और सर्जरी की जाती है। न्यूरो इलेक्ट्रो फिजिकल मॉनिटरिंग सर्जरी के तहत मरीज की तंत्रिकाओं पर ध्यान दिया जाता है और अंगों की कार्य क्षमता भी देखी जाती है, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी ब्रेन से कंट्रोल होता है। तो हमारे कौन सी बॉडी पे इसका इफ़ेक्ट हो रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, सर्जरी से क्या फ़र्क पड़ेगा, किस इससे पड़ेगा, ये सब वो देखी जाती है। पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट की बात करें तो इलाज के बाद 1 साल तक 3 महीने के अंतराल से आपको टेस्ट पैटर्न पर नज़र रखी जाती है। खाने पीने का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। भोजन में ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन से भरपूर चीज़ों को खाने की सलाह दी जाती है, ताकि आपके दिमाग की जो कार्य क्षमता है वो अच्छी बनी रहे। आपको फिश, ब्रोकली, पालक, सेब, संतरा या अनानास भी आपको खाने के लिए कह सकते हैं। दिमाग से जुड़ी हुई आपकी सभी समस्याओं को देखा जाता है और डॉक्टर के संपर्क में रहना पड़ता है, ताकि वो समय समय पर आपका परीक्षण कर सकें। आपके ब्रेन के कैंसर यदि है या दोबारा से तो नहीं हो रहा, इस पर वो नज़र रखते हैं। साथ ही आपको तम्बाकू, शराब, सिगरेट से दूरी बनाकर रखनी होती है। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी हो।